डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम बैक। कल हमने भौम जल ग्राउंड वाटर द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियों का अध्ययन किया। आज हम 2-3 बस्तियां उनका करते हैं। चूर्णकूट, पोलियो के पेंदे या कंदराओं की तली जब भूमिगत जल बहता है तो अधिकांश शैलें उसकी घूलन क्रिया द्वारा नष्ट हो जाती हैं। केवल कुछ कठोर चट्टानों के टीले अपरदन से बचे रह जाते हैं। इन विशिष्ट नुकीली पहाड़ियों और शंकुनुमा टीलों को यूगोस्लाविया में हाम्स, क्यूबा में मोगोटस, पोर्टोरिको में पेपिनो पहाड़ी एवं फ्रांस में ब्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रास्ट घाटियाँ। असंख्य छिद्रयुक्त चूने के प्रदेश पर बहता हुआ जल निम्नलिखित प्रकार की घाटियाँ बनाता है। दस्ती निवेशिका, सिंकिंग क्रीक। असंख्य छिद्रों के कारण कास्ट मैदान की समूची सतह एक छलनी की तरह दिखती है जिसके गोल रंध्र कीप का कार्य करते हैं। जब छोटी नदियों का जल इन छिद्रों व दरारों के जरिए नीचे चला जाता है तो इसे दस्ती निवेशिका या सरिता कहा जाता है। जिस बिंदु से जल नीचे पहुंचता है उसे सिंक कहा जाता है। तो यहाँ पर दो थे। चूर्णकूट की जो कमजोर कंदराएं होती हैं उनकी तली में से जल बहता है तो जो शैलें होती हैं उनको घुलनशील कर देता है। केवल कठोर चट्टानें बचती हैं और उससे बचे हुए से जो आकृति बनती है उसे चूर्णकूट कहते हैं। दस्ती निवेशिका, छोटी नदियों का ऊपर से जल जो धंस जाता है और जो छिद्र होल बन जाते हैं उसको दस्ती निवेशिका कहा जाता है। शुष्क घाटी, आंधी घाटी, ब्लाइंड वैली। धरातल के ऊपर जिस स्थान सिंक पर नदी का जल भूमिगत हो जाता है उससे आगे धरातल पर नदी की घाटी शुष्क रहती है जिसे शुष्क नदी तल कहा जाता है। क्रास्ट घाटी। अधिक वर्षा के समय पृष्ठीय नदियां, सरफेस रिवर्स व नाले कुछ दूरी तक पर प्रवाहित होते हैं तथा अपनी चौरस तल और खड़े ढालों वाली यू आकार की घाटी का निर्माण करते हैं। गोल घाटी भी कहा जाता है। इन घाटियों में प्रवाह स्थायी प्रकृति का होता है क्योंकि जैसे जल का आयतन कम होता है शेष जल विलयन रंध्रों द्वारा भूमिगत हो जाता है, यानी जमीन के अंदर जल चला जाता है। अधिक बारिश में जब पूरे साल न बहने वाली नदियों का पानी कहीं पर जाके नाले पर कुछ दूरी पर प्रवाहित होने के बाद चौरस और खड़े ढाल पर यू आकार की घाटी का निर्माण करने के बाद इन घाटियों का जो प्रवाह है स्थायी रूप हो जाता है, यानी लगातार नहीं रहता और वो जल नीचे रंध्रों छिद्रों के रूप में भूमिगत हो जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है। लेपिस। समय के साथ चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों, खाइयों और कंदराओं के हवाले हो जाते हैं और संपूर्ण क्षेत्र में अत्यधिक नियमित पतले नुकीले और सीधी दीवारों वाले कटक रह जाते हैं। लेपिस अथवा अवकूट कहा जाता है। इनका निर्माण चट्टानों में संधियों के विभेदी घूलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कई बार लेपिस ये भी विस्तृत क्षेत्र चूनायुक्त समतल चबूतरों में बदल जाते हैं। तो यहाँ तक था भौम जल द्वारा निर्मित आकृतियाँ। ये चारों आकृतियाँ मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए क्रास्ट घाटियाँ, किस तरह से आपको इसको बारीकी से समझना है, इसका अध्ययन करना है और दिमाग में बिठा लेना है। इस अध्याय के अगले पड़ाव पर हम पूछते हैं बच्चों, हिम नदियाँ, ग्लेशियर। सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं क्या होती हैं। धरातल पर परत अथवा चादर के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से रैखिक प्रवाह के रूप में नीचे खिसकती हिम की सघन व सुसंगठित राशि को हिम नदी या हिमानी कहा जाता है, अंग्रेजी में ग्लेशियर। यह हिम की यह संहत राशि कण हिम या नेवे के पुनर्स्थपन से बनती है। हिम नदी बनने की प्रक्रिया सबसे पहले जानिए, आपने इससे पहले शायद ही सुना होगा, हिम नदी यानी बर्फ की नदी।
इंग्लिश में ग्लेशियर या हिमानी भी कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों और ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ तापमान हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे होता, 0 से नीचे, वहाँ प्रिसिपिटेशन वर्षण जल की बूंदों में न होकर हिमतुलों स्नो फ्लैक्स के रूप में होता है, रुई की तरह। और धीरे धीरे ये रुई लंबे समय तक एक के ऊपर दूसरी तीसरी इस तरह से दबती जाती है और ये महीनकर्ण या रवे नेवे 70 से 80 मीटर तक पहुंच जाते हैं इनकी ऊंचाई। और जो नीचे वाले रवे होते हैं उनमें से ऑक्सीजन निकल जाती है तो वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और अपने भार के प्रभाव से ढाल पर नीचे की ओर खिसकने लगते हैं। इस धीमी गति से बहती हुई बर्फ को हिम नदी कहा जाता है। हिम नदियों का संचालन, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स। स्विट्जरलैंड और प्रकृति विज्ञानी लुई अगासिज ने सर्वप्रथम सन 1834 में इस सत्य को उजागर किया था कि हिमानियाँ गतिशील होती हैं। तो हिमानियों की एक और खासियत है बच्चों कि ये जैसे ही खिसकती हैं तो जब नीचे आती हैं और इनकी बर्फ़ पिघलती है तो भारत की अगर हम बात करें स्पेशली उत्तर भारत की, तो पूरा साल हमारी नहरों को पानी मिलता है। हिमानियों की या हिम नदों की 2 प्रमुख परिभाषाएं हैं। पीजी वारेस्टर्स के अनुसार हिम नदी बर्फ़ और हिम की वह राशि है जो अपने संचय स्थल से दूर धीरे धीरे खिसकती है। यहाँ पर राशि का मतलब बर्फ़ का संगठन होना, इकट्ठा होना राशि है, जो अपने संचय स्थल जहाँ पे इकट्ठा शुरू होनी हुई थी धीरे धीरे खिसकती है। ऑर्थर होम्स के शब्दों में हिमनद हिम क्षेत्रों में उत्पन्न हिम की वह राशि है जो अपने उत्पत्ति क्षेत्र से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण बहने लगती है। तो आगे हम इनके बारे में और पढ़ेंगे और इनके द्वारा निर्मित भू आकृतियों के बारे में। थैंक यू।